Good afternoon to all of you. Myself Dr. Parul Tyagi from IMT College of Law, and today my lecture topic name is Non-Cooperation Movement by Mahatma Gandhi. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे कि किस वर्ड से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नॉन कॉपरेशन, किसी को सहयोग ना करना, नो कॉपरेशन। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके खिलाफ था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि गांधी जी ने इंडियन से ये अपील की थी कि वो किसी भी तरह का कॉपरेशन इंडियंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना करें, कोई भी। इसके अलावा उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने कुछ बातें कही कि इस मूवमेंट को कैसे चलाना है। सबसे पहले हम वो ही डिस्कस करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी में जो हमारे इंडियंस, मेड इन इंडिया गुड्स है, वही आप अपनाओ, बाकी चीजें आप छोड़ दो, बाहर की चीजें छोड़ दो। सबसे पहले हमें अपने कल्चर से एक लगाव, एक प्रेम होगा, तभी हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमें ब्रिटिश को पूरी तरह से, बाहर के कल्चर, फॉरेन कल्चर को पूरी तरह से रिजेक्ट करना है। इसके अलावा हाथ से बनी हुई जितनी भी हमारे यहाँ चीजें हैं, जो भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे, छोटे छोटे सी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, हमें उनको इनकरेज करना है। और एंड जितनी भी फॉरेन इंडस्ट्री है उनको हमें बायकॉट करना है। उस समय हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, गांधी जी ने उसकी भी बात की कि हमें अपने देश से अनटचेबिलिटी को हटाना है। शायद इसीलिए उन्होंने हरिजन वर्ड का भी प्रयोग किया था। वो चाहते थे कि सभी हरि के जन है, और हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी जैसी एक सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी है, हमें उसे भी खत्म करना है। गांधी जी ने 1921 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसके रीजन क्या थे, क्या इसके प्रोग्रामिंग थी, इसके फीचर्स क्या थे, गांधी जी ने सबसे क्या अपील की थी? सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। यानी हम कुछ भी अशांतिपूर्ण नहीं करेंगे, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक तरीके से हमें जीत हासिल करनी है, और हमें स्वराज्य चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जितने भी बड़े लोगों को कुछ टाइटल्स दिए गए थे, जो उस समय राइटर थे, पोएट थे, या बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे, सभी को कुछ ना कुछ उन्होंने उस समय टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, उनको उन्होंने बोला कि वो उन्हें वापस कर दे। एंड जितनी भी लोग हैं, इंडियंस हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो उनमें रिजाइन डाल दें, बच्चों को विड्रॉ कर दें उनके स्कूल एंड कॉलेजेस से, जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल और एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनसे बाइकआउट करें जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, और यूज करें ओनली इंडियन मेड गुड। लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी, इलेक्शन से भी बाइकआउट किया जाए, और जो उस पोस्ट पे हैं वो अपना रिजाइन दे दें। ब्रिटिश आर्मी को किसी भी प्रकार की सेवा सर्व ना की जाए। सबसे मेन तो यही था जो उस समय उन्होंने बोला था। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि आईएनसी ने पहली बार स्वराज्य यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी इस मूवमेंट के अंतर्गत। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आईएनसी पूरी तरह से रेडी थी सेल्फ रूल के लिए, और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जब हमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ में एकजुट होकर काम करते हुए दिखाई दे, क्योंकि दोनों का मोटिव एक हो गया था। पूरी गवर्नमेंट हमारी एक तरह से हो गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी फीचर्स हमने देखे हैं कि क्या क्या इन्होंने फीचर्स रखे थे, क्या क्या इसमें हुआ था, बट इसके रीजन क्या थे, क्यों हुआ इस ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? यस, देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि ब्रिटिश की उस समय कुछ ऐसी पॉलिसी आई थी जिससे इंडियंस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उन्हें उस समय गाइड कर सके। उस समय महात्मा गांधी जी सामने आए, और उन्होंने उनको पूरी तरह से गाइड किया। पहला रीजन जो हमारे सामने आता है वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक उनको लगता था कि शायद आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी, उन्हें कुछ रिवॉर्ड देगी, या फिर वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक जो उनको फ्रीडम चाहिए, शायद उसके लिए कोई स्टेप लेगी। बट आफ्टर वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडियंस को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया गया। इनफैक्ट ऐसे ऐसे एक्ट लाए गए जिससे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया, जिसमें सबसे पहले रोल एक्ट आता है। और इसी तरह कुछ रीजन थे, उसके अलावा होम रूल मूवमेंट भी था।
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया था, और ये पहली बार ऐसा था जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। और कुल मिलाकर ये पूरा जब एक पूरी कमेटी बन जाती है तो सबको लगता है कि जब हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं तो हम एक बड़ा मूवमेंट, हम एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन बन के आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस ने क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की थी? वो थी हमारी आर्थिक स्थिति। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रेशर पड़ा है आफ्टर वर्ल्ड वो इंडियंस ने ही भुगता है। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को हटाने का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई प्रयास नहीं किया, आर्थिक स्थिति सुधारने की तरफ कोई प्रयास नहीं था। लोग सफर कर रहे थे, और शायद उसका ये रिजल्ट ही ये था कि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे एक्ट लेकर आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने आग में घी डालने का काम किया था। उसमें एक था रोलेक एक्ट। रोलेक एक्ट ब्रिटिश की एक तरह से मनमाही थी, यानी कि उन्होंने एक ऐसा एक्ट के लिए अपील की थी, एक ऐसा एक्ट था कि केवल संदेह, यानी कि केवल हम एक शक के बिना पर हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन। बस ओनली हमें इस पे डाउट है एंड हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं। वो राइट उनको चाहिए था। जो इंडियंस थे वो इसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी तरह से। उनको ये अनजस्टिस लग रहा था, उनको लग रहा था कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है, ये एक्ट लाकर कहीं ना कहीं ये उनके साथ गलत हो रहा है। इसी से मिलती जुलती घटना ये हुई कि जब पंजाब के अमृतसर में कुछ लोग जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ बैठकर एक छोटी सी सभा कर रहे थे। एक छोटा सा आप कह सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा वहां कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहां नहीं हो रही थी, जस्ट एक छोटी सी सभा थी जिसमें काफी लोग वहां पर आकर बैठे थे, जहां पर जनरल डायर ने बिना किसी गलती के उन निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसमें अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट 379 अराउंड पीपल मारे गए थे, मतलब जो इंडियंस थे वो मारे गए थे। लेकिन अगर हम जो ये जलियांवाला बाग में जो पूरा डाटा दिया है उसमें 388 है, बट कुछ लोगों ने इस डाटा को भी गलत बताया है। कहा गया है कि डाटा का कभी भी सही नहीं होता, गवर्नमेंट डाटा, शायद उससे भी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। बट यस, इतना तो है कि यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर रही है कि 379 इंडियंस उस समय मारे गए थे, तो ये शायद सबसे दर्दनाक घटना है हमारे इतिहास की। और इसने ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक मतलब एक सबसे बड़ा रीजन बना था रोलेट एक्ट के बाद कि जलियांवाला बाग की अब इंडियंस को स्वराज्य चाहिए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और टॉलरेट नहीं कर सकते। गांधी जी के अंडर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इन सब के भी अलावा एक और बात थी जो खिलाफत मूवमेंट की थी। वो भी खिलाफत मूवमेंट का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मिलना भी एक बहुत बड़ा गांधी जी के लिए सपोर्ट था, जिन्होंने इसके लिए स्टार्ट किया। रीजन क्या था कि जो टर्की के सुल्तान थे वो ब्रिटिश के खिलाफ थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें टर्की को एक सबक सिखाने के लिए खलीफा पद का उन्होंने एक खत्म करने की बात की, और इंडियंस में जितने भी या इंडिया में या बाहर अदर कंट्रीज में खलीफा उनके लिए एक जस्ट लाइक लीडर होते थे और वो उनकी रिगार्ड करते थे। इसीलिए अली ब्रदर्स हमारे यहाँ, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम आजम खान, हसरत मोहानी, इन सब ने एक मूवमेंट चलाया, खिलाफत मूवमेंट, और गांधी जी से इन्होंने सपोर्ट मांगा। गांधी जी भी एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, और शायद रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के बाद वो भी ऐसा ही कुछ चाह रहे थे कि सब लोग उनके साथ मिलकर इस मूवमेंट को चलाए। तो खिलाफत मूवमेंट का भी नॉन कॉपरेशन को सहयोग करना एक बहुत बड़ा रीजन बन गया था इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे। ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, इसके सारे फीचर्स हमने पढ़े, इसके रीजन पढ़े, सब कुछ अच्छा जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड करना पड़ा? गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि फैब 1922 में चोरी चारा इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मूवमेंट कैंसिल करना पड़ा। चोरी चारा उत्तर प्रदेश में था, जो एक पुलिस स्टेशन था जिसमें कुछ आंदोलनकारी या प्रोटेस्टर जो थे वो कर रहे थे, जिसमें पुलिस वाले उनसे भिड़ गए। और बताया जाता है कि इस घटना में उन्होंने चोरी चारा में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी, जिसमें कैजुअलिटी हुई है। 22 पुलिसमैन जो थे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और गांधी जी इससे बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी नॉन वायलेंट हो, और जब ये हुआ तो वो इस
पूरी तरह से शुद्ध हो गए। वो नहीं चाहते थे कि इतना हिंसात्मक उनका ये मूवमेंट हो, और उन्होंने हैंड टू हैंड इस मूवमेंट को वापस ले लिया। वो कहते थे मुझे ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि ऑलरेडी 22 भाइयों की जान जा चुकी है, मैं इससे ज्यादा लोगों की जान नहीं दे सकता। यस, कुछ लीडर लाइक मोतीलाल नेहरू, सीआर दास उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने उनको सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मूवमेंट चले। उसका रीजन भी यही था कि कई जगह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी, कई जगह से वो सस्पेंड हो गई थी, तो उनको लग रहा था कि अगर ये थोड़े टाइम और चलता है तो शायद ये कुछ इसका रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन गांधी जी ने किसी भी तरह के सपोर्ट से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मूवमेंट को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि लीडर वो थे, और जब वो ही इसके अगेंस्ट हो गए तो फिर बाकी लोगों को भी पीछे हटना पड़ा। इस पूरे मूवमेंट में किस किसने क्या क्या रोल प्ले किया, क्या उनका रोल रहा? सबसे पहले आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके मेन लीडर थे। पूरे सारा इस मूवमेंट के पीछे जो सबसे ज्यादा मेन लीड जिसने किया है इस मूवमेंट को, वो महात्मा गांधी थे। 1920 में उन्होंने अनाउंस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग ना देने की अपील महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के थ्रू की थी, कि किसी भी तक प्रकार का हम सहयोग नहीं देंगे, चाहे हमें जस्टिस पंचायत में करना पड़े, आपस समझदारी से मुकदमे सुलझाने पड़े, लेकिन हम ब्रिटिश कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां से निकलवा कर उनको विड्रॉ कराएंगे वहां से, और जितने भी सेल्फ हमारे जितने भी नेशनल स्कूल है वहां पर बच्चों को हम एडमिशन कराएंगे। इसके अलावा सीआर दास हैं। सीआर दास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो ये नागपुर नागपुर 1920 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वहां पर ये डिक्लेयर हुआ था, तो स्टार्टिंग में ये सपोर्टर नहीं थे। सीआर दास नहीं चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, बट लास्ट में ये एग्री कर गए। लेकिन यही सीआर दास ही थे, जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को खत्म करने की बात हुई तो यही गांधी जी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जब हम इतनी आगे तक आ गए तो शायद हमें अब पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। लेकिन ओके, बट इन्होंने स्टार्ट किया ये मूवमेंट। इनका काफी सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया। सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता की कमान संभाली थी। कोलकाता में उन्होंने वहां के लोगों को ये पूरा समझाया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें इसको कैसे स्टार्ट करना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने ली थी। इसके अलावा एसएम सेन गुप्ता भी थे जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा जो इनकरेज किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो किसान सभाओं को किया। उन्होंने बहुत सारी किसान सभाएं बुलाई, उन लोगों को इनकरेज किया ज्यादा से ज्यादा कि वो इस जो ये मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसमें पार्टिसिपेट करें। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर भारत का पूरा भ्रमण किया, पूरा वो घूमे हैं। उन्होंने पूरा उत्तर भारत में जा जाके किसानों से, इंसान सबसे मिलकर, अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने वाले और आगे बढ़ाने वाले में किसका नाम आता है, तो यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये इसमें अपना काम किया है। और जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को लेने की बात की वापस, जब उन्होंने ये कहा कि शायद वो इस मूवमेंट को आगे नहीं ले सकते, तो उनके खिलाफ भी जवाहरलाल नेहरू ही खड़े हुए थे। उन्होंने बोला भी था कि इस समय ये आंदोलन वापस लेना ठीक नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं आपको बताई चुकी हूँ कि उन्होंने कोलकाता की कमान संभाली थी। इसके अलावा जो उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो यही था कि उन्होंने अपनी सिविल सर्विस से रिजाइन दे दिया था। उन्होंने नेशनल कॉलेज इन कोलकाता में एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट उनको किया गया था, और सिविल सर्विस छोड़ के प्रिंसिपल की जॉब लेने के पीछे केवल एक ही मकसद था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें। अली ब्रदर, जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनका एक खिलाफत आंदोलन जो चला था, उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट थे और उन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया था। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने जी का जो इसमें सहयोग है वो यही था कि इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ी है इस मूवमेंट के लिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में के लोगों में इनकरेज किया है इसको आगे लाने के लिए। लाला लाजपत राय
सेम वो भी स्टार्टिंग में इसके फेवर में नहीं थे इस मूवमेंट के, और बाद में इसके खिलाफ भी थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ये मूवमेंट रुके या विड्रॉ किया जाए, वो चाहते थे हमें इसे आगे बढ़ाना है। लाला लाजपत राय ने बंगाल और पंजाब में अपना एक अच्छी इमेज बनाई और इस मूवमेंट को स्प्रेड किया पूरे में बंगाल और पंजाब में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। उनको कमांड दी गई थी गुजरात की, जो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाली थी। नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इससे लोगों की क्या रिस्पॉन्स था, कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया? देखिए, बहुत ग्रेट लीडर्स अगर बात की जाए, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CS दास जैसे इतने बड़े लीडर इस मूवमेंट के साथ जुड़े और बहुत अच्छे से इसको लीड भी किया। बहुत अच्छे से चल भी रहा था। अगर चोरी चारा घटना नहीं होती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। इसको सपोर्ट किसने किया, क्या किया गया, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया? तो सबसे पहले तो यही था कि जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। क्योंकि देखिए, गांधी जी ने स्वदेशी की बात की गई थी, स्वदेशी हैंडमेड जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको वो लेकर आए थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे। तो इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट था वो हमारे इंडियन बिजनेसमैन को था, तो उनका फुल सपोर्ट हमारे साथ था। मिडिल क्लास ने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, इसके लिए अपने बच्चों को विड्रॉ किया है गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस से। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। सबसे ज्यादा जिनकी भागीदारी मानी जाती है वो विमेंस ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, शराब की दुकान हो चाहे विदेशी की दुकान हो, यहाँ तक कि घर घर से विदेशी सामान लाकर बाहर होली जलाई गई है उस विदेशी सामान की। और देखिए, उस समय अपने घर से एक एक सामान लेके आना, जब आपकी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तब भी आप अपने देश के साथ खड़े हैं, आप सारे घर का जितना भी विदेशी सामान है लाकर होली का जला रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके लिए अगर अप्रिशिएट किया जाए तो उस समय विमेंस को किया जाएगा, जो आगे बढ़ के इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने जो टी गार्डन में जो मजदूरी करते थे, एज ए लेबर, वो जो काम करते थे, उन्होंने भी गांधी जी को सपोर्ट किया। क्योंकि उससे पहले उनको टी गार्डन छोड़ने की परमिशन ही नहीं थी, उनको एक एक तरह से बंदी की तरह उनको काम करना पड़ता था। लेकिन गांधी जी ने जैसे इस मूवमेंट स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने भी वो बाहर निकल के आए उस फील्ड से, और गांधी जी को फुल सपोर्ट उनकी तरफ से मिला है। बहुत सारे लोगों ने अपने बायकॉट किया है, अपनी जॉब से अपने टाइटल रिटर्न किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बहुत सारे लोगों ने अपनी सिविल सर्विस छोड़ी है, कोर्ट छोड़े, स्कूल एंड कॉलेजेस सब छोड़े हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को एक अच्छा सपोर्ट उस समय मिला है। देखिए, आज के टाइम में यदि हमें ये चीज बोली जाए कि हमें देश के लिए कुछ करना, उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी होगी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल एंड कॉलेजेस से निकालना होगा, उसे बॉयकॉट कराना होगा, विड्रॉ कराना होगा। तो देखिए, आज हम 10 बार सोचेंगे इस चीज को लेके। बट यस, उस समय गांधी जी के इस मूवमेंट्स में सभी ने पार्टिसिपेट किया, जितने लोग इन्वॉल्व हो सकते थे उन्होंने अच्छे से गांधी जी को सपोर्ट इस मूवमेंट में किया था। असहयोग आंदोलन भले ही बहुत बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं था, बट यस, एक स्वदेशी, स्वराज्य, सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो वर्ड्स थे इनसे इंट्रोड्यूस कराने वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था। भारत अब किसी के अंडर काम करने के लिए रेडी नहीं है, किसी की गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने ही हमें बताया था। गांधी जी का ये आंदोलन भले ही सक्सेस नहीं हुआ, वो जिस मोटिव के साथ इस आंदोलन को लेकर आए थे वो भले ही सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन यस, इतना हम जरूर कहेंगे कि इस आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट जरूर हिली थी और वो प्रयास कर रही थी कि आगे थोड़ा सोच समझकर कदम रखे, कोई ऐसे एक्ट लाए जिससे इंडियंस इस तरह से दोबारा से कोई भी मूवमेंट ना करे। तो कुल मिलाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से सपोर्ट ना करना। और कहीं ना कहीं गांधी जी इसमें काफी हद तक, भले ही वैसे ये मूवमेंट सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, बट गांधी जी इस मूवमेंट को लाने में काफी हद तक सक्सेस हो गए थे। इंडियंस ने पहली बार रिस्पॉन्स करना, सभी ने एक साथ मिलकर रिस्पॉन्स करना शुरू किया था। बड़े बड़े लीडर्स ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई थी। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। फॉर नेक्स्ट लेक्चर।